रोशनी और तेजस ने नई शॉप की सारी तैयारी कर ली होती है, बस इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये इनॉग्रेशन किससे करवाएं। उसी वक्त परेश कहता है कि तेजस तूने क्या सोचा है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इनॉग्रेशन किससे करवाएगा। तेजस कहता है कि बाबा मैं सोच रहा हूँ कि एक फिल्म स्टार को बुला लूं, वो 8 से 10 लाख रुपए लेगा, लेकिन उसके आने से हमारी दुकान की बिक्री बढ़ जाएगी। परेश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। परेश कहता है कि तू पागल हो गया है क्या, 27 लाख की दुकान नहीं है और तू 10 लाख रुपए एक कलाकार को देने वाला है सिर्फ रिबन कटवाने के लिए। भगवान ने तेरे को जो थोड़ा सा दिमाग दिया है ना, उसका इस्तेमाल कर और इन पैसों को बिजनेस में लगा। अगले दिन वो समय आ जाता है जिसका था सबको बेसब्री से इंतजार, यानी तेजस की नई शॉप रेणुका होम अप्लायंसेस का उद्घाटन होता है, जहाँ पे रेणुका खुद अपने हाथों से रिबन को काट रही होती है। लेकिन साइली और सचिन से इस शॉप में बहुत कीमती चीज गिर के टूट जाती है, जिसके बाद जो तमाशा होता है वो देखकर आप हैरान हो जाओगे। और ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन साइली अब तेजस के कमरे में सो रहे होते हैं। उसी वक्त बेड के ऊपर साइली चटाई बिछा देती है। सचिन कहता है कि ये मखमली वाले गद्दे के ऊपर तूने चटाई क्यों बिछाई है। साइली कहती है कि हमारी जिंदगी में ये चटाई ही लिखी है। अब देखो, हमें भले ही अभी सोने के लिए मखमली वाला गद्दा मिल गया हो, लेकिन हमने इतना समय चटाई के साथ बिताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज के दिन हम चटाई के ऊपर ही सोएं। सचिन कहता है कि ऐसी महान महान वाली बातें तेरे दिमाग में आ कैसे जाती है साइली, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही। साइली सचिन से कहती है कि अब देखो ना, इस घर में हमारी कोई ज्यादा इज्जत नहीं करता, लेकिन जब भी आजी आती है वो हमें राजा और महारानी की तरह ट्रीट करती है। सचिन मैं एक बात बोलूँ ना, तो जब भी आजी घर में आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आजी हमेशा इस घर में रहे। सचिन कहता है कि तू तो यही चाहती है, लेकिन बाबा की बाई को ये नहीं चाहती ना, क्योंकि जब भी आजी आती है उसकी वाट लग जाती है। और वैसे भी साइली आजी तो हमारे दिल में है, घर में हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। इतना कहकर सचिन और साइली सो जाते। अगले ही सीन में हम तेजस और रोशनी को देखते हैं, जहाँ पे तेजस को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। वो इधर से उधर गुलांटी मारता है और कहता है कि बाबू अब मैं यहाँ पर नहीं सो सकता, मैं जा रहा हूँ सचिन के कमरे में उसको ये कहने कि उसने उस दिन तो मुझे बहुत ताने मारे थे जब घर की बिजली के बिल की बात आई थी कि एसी में तो यही रहता है, यही एसी का बिल भरेगा, और जब हम एसी का बिल भरने के लिए तैयार हैं तो हमारे एसी में ये क्यों सोएगा। मैं जा रहा हूँ और सचिन को ये बोल के आता हूँ। लेकिन रोशनी रोक देती है और कहती है कि ठीक है ना बाबू, कल के दिन बोल देना, क्योंकि आज तो उसको ही कमरे में सोना है। हम उससे बात कर लेंगे कि बिजली का बिल भी आधा आधा होना ही चाहिए, घर में हर चीज आधी आधी होती है ना। तेजस कहता है कि बाबू तुम समझ क्यों नहीं रही हो, इतनी गर्मी में हम कैसे सोएंगे, हमें 8 घंटे की नींद चाहिए रहती है, और वैसे भी कल के दिन तो शॉप का उद्घाटन है ना, मैं ऐसी हालत में जाऊंगा क्या, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाएंगे। और वैसे ही बाबू ये अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी शॉप का ऑनर ऐसे बाहर हॉल में चटाई बिछा के सो रहा है जहाँ पर एसी भी नहीं है। रोशनी कहती है कि बाबू तुम इतना ओवर थिंक क्यों कर रहे हो, 7 दिन की तो बात है। तेज कहता है कि 7 दिन की बात नहीं है, हर महीने ऐसा होगा, और हम क्योंकि बाहर ही सो रहे तो महीने में 2 बार ऐसा हमें करना पड़ेगा, बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, बहुत दिक्कत आने वाली है। इतना कहकर तेज जा ही रहा होता है कि उसके पाँव में वापस से लग जाती है। रोशनी कहती कि बाबू तुम अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहे, सो जाओ ना, क्या ही दिक्कत है। वैसे भी अगला टर्न है रिया और आकाश का। रिया जो कि बचपन से ही मखमली वाले गद्दे पे सोई है, वो चटाई पे सो ही नहीं पाएगी। पहले भी एक दिन जब हमारी चटाई पे सोने की बारी आई थी, उस समय रिया को नींद ही नहीं आ रही थी, वो रात भर जगी थी। तो वैसे ही वहाँ पर तमाशा होने वाला है, और उस तमाशे में हम सचिन और साइली को बाहर कर देंगे। इतना कह के रोशनी तो वहाँ पर सो जाती है, लेकिन तेज को फिर भी नींद नहीं आ रही होती। तेज पूरे रात भर इधर से उधर गुलांटी मारता है, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती है। सुबह की 6:30 बजे जब रेणुका पानी भरने आ रही होती है, उसी वक्त तेज रेणुका के पास जाता है और सारी कथा सुनाता है। रेणुका कहती है कि अब कर भी क्या सकते हैं, आजी के सामने किसकी ही चलती है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी सचिन और साइली को बाहर भेजने की। बाकी हाँ, अभी तो तू तैयार व्यार हो जा और रोशनी को भी उठा ले। मेरे को तो रोशनी के ऊपर दया आ रही है कि वो बेचारी दुबई में इतने बड़े बड़े लग्जरी घर में रही है और यहाँ पर उसको चटाई पे सोना पड़ रहा है, फिर भी वो कितने आराम से सो रही है। यही होती है अच्छी बहू की निशानी। चल अब तो फटाफट तैयार हो जा, नाश्ता कर ले, उसके बाद शॉप की ओपनिंग भी तो है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं। उसी वक्त तेजस मस्त गहरी नींद में सो रहा होता है। सचिन जोर से तेजस को आवाज भी लगाता है कि खजूर, ये क्या सोने की जगह है क्या। लेकिन तेजस की नींद इतनी गहरी होती है कि बेचारे की नींद ही नहीं खुलती। उसी वक्त परेश और रोशनी दोनों मिलके तेज को उठाते हैं और उसके बाद तेज की नींद खुल जाती है। तेज की नींद खुलती तेज कहता है कि आइए आइए सर, आपको क्या चाहिए, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ है हमारी शॉप पे। सभी लोग यह देख के जोर जोर से हंसने लग जाते हैं कि अभी तो शॉप खुली भी नहीं है कि उससे पहले ये घर से ही सामान बेचने लग गया। परेश रोशनी और तेज से पूछता है कि बाड़ा तुम लोगों ने दुकान के इनॉग्रेशन की सारी तैयारी कर ली है ना। तेज कहता है सारी तैयारी कर ली है, बस मुझे ना एक ऐसे बंदे को ढूंढना है जो कि हमारे शॉप का इनॉग्रेशन करे। परेश कहता है कि क्या विचार है, कौन करेगा तुम्हारी शॉप का इनॉग्रेशन, कुछ सोच रखा है। तेज कहता है कि बाबा मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि बड़े कोई फिल्म स्टार को बुलाता हूँ जो कि हमारी शॉप का इनॉग्रेशन करेगा। परेश कहता है कि बड़े स्टार वो आएंगे, हमारी इतनी पहचान कहाँ है कि कोई बड़ा स्टार हमारे कहने पर शॉप का इनॉग्रेशन करने आए। उसी वक्त रिया और आकाश कहते हैं कि बाबा ये फिल्म स्टार कोई पहचान से
नहीं आते बल्कि पैसा लेते हैं, वो भी मोटी रकम। तेज कहता है कि कहाँ ही पैसा लेते हैं, 8-10 लाख रुपए लगेंगे, बाकी इससे हमारी शॉप की रेपुटेशन बन जाएगी। कोई भी फिल्म स्टार आएगा तो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी हमारी शॉप पर आएंगे और हमारे परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे, और सर्विस तो वैसे भी हम अच्छी देने वाले हैं ना। और यह बात सुन के परेश का मुंह खुला का खुला रह जाता है और रेणुका को 440 वोल्ट का झटका लगता है, क्योंकि शॉप ही 27 लाख की नहीं है और 10 लाख रुपए ये सिर्फ एक कलाकार को देने वाले ताकि वो आके रिबन काटे। परेश कहता है कि ऐसा व्यापार नहीं चलता है, व्यापार चलता है मेहनत से, लगन से, और ये 10 लाख रुपए तू कोई भी कलाकार को नहीं देगा। तो 10 लाख रुपए तेरे ही बिजनेस में लगा ताकि उससे तू और तरक्की करे, लोगों का भरोसा जीते, लोगों को डिस्काउंट दे। साथ ही परेश रोशनी को भी कहता है कि रोशनी बाड़ा, तेरे घर वालों ने यहाँ पर पैसे भेजे हैं इसलिए नहीं कि हम किसी कलाकार को पैसे दें, बल्कि इसलिए जिससे कि इसका बिजनेस और अच्छे से चले, तो इसको समझा। लेकिन तुम लोग कलाकार पे इतने पैसे नहीं डालोगे। रोशनी कहती है तो फिर सवाल फिर से वही आ जाता है कि हम इनॉग्रेशन करवाए तो करवाए किससे। उसी वक्त सचिन कहता है कि इतना सोचना क्या, घर में तेरे से कितने लोग प्यार करते हैं, बाबा की बाइको है, आजी है, बाबा है, इनसे करवाना, इनका आशीर्वाद मिलेगा तेको। यह बात सुन के जो रेणुका है वो खुश हो जाती है। रोशनी कहती है ठीक है, फिर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारी शॉप का इनॉग्रेशन और कोई नहीं बल्कि काकू ही करने वाली है। सभी लोग कहते हैं कि अरे इतनी जल्दी इसने यू टर्न भी ले लिया, लेकिन रोशनी कहती है कि उसके दिमाग में तो पहले से ही ये थॉट था, लेकिन तेज का ये आइडिया था कि वो किसी फिल्म स्टार से ओपनिंग करवाएगा तो उसके फॉलोअर्स भी आ जाएंगे, जिससे कि इनिशियल बिक्री ज्यादा होगी और अगर सर्विस अच्छी रही तो वो रिटर्न भी करेंगे, जिससे कि रेणुका बहुत खुश हो जाती है और वो साहिली की भी तारीफ कर देती है, क्योंकि सचिन के कारण ही रोशनी ने यह निर्णय लिया है। हंसी खुशी से पूरा ही माहौल हो जाता है। अब अगले दिन हमें बताया जाता है वह दिन जिसका था सबको बेसब्री से इंतजार, यानी तेजस के शॉप की ओपनिंग, जहां पर आजी भी आ गई होती है। आजी कहती है कि अब किसका इंतजार है, चलो करते हैं ओपनिंग। उसी वक्त रेणुका कहती है कि नहीं नहीं आजी, अभी मैंने एक स्पेशल गेस्ट को बुला रखा है, वो आएंगी उसके बाद ही ओपनिंग होगी। और हम देखते हैं कि अगले ही पल रिया की मॉम ममता वहां पर आ जाती है। रिया इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसकी मॉम को एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर बुलाया गया है। फिर हम देखते हैं कि आजी रेणुका को कैंची देती है, लेकिन कैंची देने से पहले कहती है कि तुझे कैंची देने की क्या ही जरूरत, वैसे भी तेरी जुबान कैंची से भी तेज चलती है ना, उससे ही काट दे। रेणुका रिबन को काटती है और शॉप की ओपनिंग हो जाती है। सभी लोग शॉप के अंदर आते हैं और इतनी बड़ी शॉप को देखकर तेजस की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पर तो तेजस ही नहीं है। रोशनी बताती है कि तेजस तो यहाँ पर ग्रैंड एंट्री करने वाला है। बाहर खड़ा हुआ तेजस अपने दोस्त के साथ एंट्री करने वाला होता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त को कहता है कि अच्छा सा गाना बजाना, लेकिन वो दोस्त इतना बेवकूफ होता है कि वो आइटम सॉन्ग बजाने लगता है, जिससे कि तेजस की इज्जत बढ़ने की जगह और ज्यादा इज्जत गिर जाती है। खैर परेश साहिली से पूछता है कि साहिली तूने जूही, बाड़ू और तेरी आई को नहीं बुलाया। साहिली कहती है कि नहीं काका, वैसे भी जब भी आई आती है काकू को पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार ना ही बुलाऊं तो बेहतर है। रेणुका कहती है तो क्या उपकार किया है क्या हम पे, वैसे भी वो यहाँ पर आते तो कुछ खरीद तो पाते नहीं, इधर उधर मुंह ताकते और यहाँ से निकल जाते। साहिली को इस चीज से बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है। क्या तेज सही में शॉप को चला भी पाएगा या फिर तेज का जो 27 लाख वाला राज है वो खुलने वाला है। ये सारी चीज हमें पता चलेगी उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में। आप उड़ने की आशा के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।